तो दोस्तों नमस्कार, मैं सुमित्रा। आज आपको अपने आपके शरीर के 7 चक्रास हैं, उनमें से 3 चक्कर मूलाधार, स्वादिष्टान और मणिपुर चक्कर के बारे में हम बता चुके हैं। पहले पहले आज अनाहत चक्कर के बारे में डीप करेंगे थोड़ा। अनाहत चक्कर जो होता है दोस्तों, वो 4th चक्कर होता है हमारे शरीर का, और हमारे जो मैम आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। सुमित्रा मैम अपने आप म्यूट अनम्यूट कर दीजिए। कुछ भी सुनाई नहीं दिया क्या? हाँ हाँ मैडम, ओके मैडम, ओके, आवाज आ ठीक रही है। है। तो दोस्तों, अनाहत चक्कर जो होता है हमारा 4th चक्कर होता है, और जो हमारी छाती के मध्य में होता है, जिनका कलर जो रहता है वो हरा रंग रहता है। और यहाँ पर जो हमारे जो हृदय स्थान, हृदय चक्कर भी इसे कहते हैं, यहाँ पे हमें हमारे प्रेम की भावना, हर्ष उल्लास होता है। और इनकी जो देवी होती है, जो यहाँ पे एक देवी स्थित होती है मास्टर, उसका काकनी देवी नाम है। काकनी देवी अपने खप्पर में मध द्रव, उसके खप्पर में मध द्रव भरा होता है, और जिसको काकनी देवी धारण करती है, पीती रहती है। जब तक यह पात्र खाली होता है, तो वो हमारी, मतलब जब तक वो पात्र खाली होता है, वो खाली होने का मतलब ये होता है कि दोस्तों, जब काकिनी देवी पूरा पत्र पात्र खाली करती है, तो वो दिन हमारा आखिरी दिन होता है, समझ लो मौत का दिन होता है, जिसके देवता शिव पार्वती होते हैं और हनुमान जी होते हैं। तथा वहाँ यहाँ यहाँ पे 12 पंखुड़ियों वाला ग्रीन कलर का एक कमल दल रहता है दोस्तों, जिसकी पंखुड़ियाँ जैसे जैसे एक्टिव होने लगती हैं, तो वो पंखुड़ियाँ खुलने लगती हैं, और 12 पंखुड़ियों पे 12 अक्षर लिखे होते हैं। तो ये आज थोड़ा सा ये अनाह चक्र के बारे में का ये था, डिटेल थी। अब इसके आगे हम चलते हैं विशुद्धि चक्कर, जो हमारा 5वां चक्कर होता है, और जो हमारे गले में होता है, जिसका कलर नीला रहता है दोस्तों। और यहाँ पे एक षोडश कमल रहता है, 16 पंखुड़ियों वाला एक कमल रहता है, और जिसका देवता जो होता जो जिसके देवता होता है, यहाँ पे गुरु तत्व और सरस्वती देवी होती है। परमार्थ तीनों लोगों की सूचना होती है यहाँ पे। जिसका भी ये जो तत्व होता, विशुद्धि जो होता, तीनों लोगों की सूचना यहाँ पे रहती है। तीनों लोगों को काबू करती है, श्वास नली, थायराइड पाइप, फूड पाइप, तीनों को ठीक रखती है। यहाँ की देवी जो होती है शाकिनी देवी होती है दोस्तों, जो रचनात्मक कार्य करती है, और भाष्य को शुद्ध करने का दायित्व होता है। भाष्य मतलब जो हम बोलते हैं, जो हमारे मुख से आवाज वाणी निकलती है, उसको शुद्ध करने का कार्य जो होता है शाकिनी देवी करती है। शाकिनी देवी जो होती है हमारी स्पिरिचुअल बॉडी को पर्टेन करती है दोस्तों। तो अब आगे चलते हैं। छठा चक्कर जो होता है आज्ञा चक्कर होता है, और चक्कर 6 ही होते हैं दोस्तों, 7वीं स्थिति होती है। सहस्त्रार जो चक्कर हम कहते हैं जिसे, वो स्थिति होती है। जब 6वें चक्कर एक्टिव हो जाते हैं, तो 7वीं स्थिति में हम अहम ब्रह्मास्मि में पहुंच जाते हैं, कि ब्रह्मा में और हम में कोई फर्क नहीं रहता, और वहां पे हमारे जो भाव होते हैं एकदम से बदल जाते हैं। तो अब हम आते हैं आज्ञा चक्कर पे। ये जो चक्कर होता है हमारा, जो माथे दोनों भुवों के बीच में होता है, और इसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं दोस्तों, और शिव नेत्र भी कहा जाता है इसे। बाकी सभी चक्रों को भी ये कंट्रोल करता है। जितने भी हमारे चक्कर होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, सभी चक्रों को ये कंट्रोल करता है। पर तथा यहाँ पे जो ज्योति बहन ने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था दोस्तों, वही पिट्यूटरी ग्लैंड इसके अधीन होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको अंतर्गत आंख, नाक, कान, मन, बुद्धि, त्वचा आते हैं, ये सब इसी के जागृत यहाँ पे स्थित होते हैं। और जो इसके जागृत करते हुए हम ओम का उच्चारण कर सकते हैं मास्टर। तथा यहाँ पर आग के रूप में 2 पंखुड़ियां होती हैं। वैसे तो यहाँ पे 92 पंखुड़ियां होती है मास्टर, लेकिन 92 पंखुड़ियां 2 भाग में इस तरह से बटी होती हैं कि वो केवल देखने में 2 ही दिखाई नजर आती हैं। और यहाँ का जो कलर होता है वो इंडिगो कलर होता है। और यहाँ की जो देवी जो होती है,
वीरांजना देवी यहाँ पे, हाकिनी देवी यहाँ पे होती है। और यहाँ का देवता महाविष्णु होते हैं, तथा स्थिति यहाँ की जो स्थिति होती है दोस्तों, यहाँ पे अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति में का अनुभव होता है। जिसका ये चक्कर एक्टिव हो जाता है तो उसको आगे की बातें पहले से ही आभास हो जाती हैं। आने वाला और जाने वाले सभी कालों का उसे आभास होना शुरू हो जाता है। और इसके बाद जो स्थिति आती है, सहस्त्रार चक्कर की जो स्थिति आती है दोस्तों, ये सारे चक्कर जब एक्टिव हो जाते हैं तो स्थिति में पहुंच जाते हैं हम, सहस्त्रार स्थिति में। सहस्रार का जो कलर होता है वो होता है बैंगनी कलर, जामुनी कलर होता है दोस्तों उसका। और वहां पे एक जो बहुत बड़ा एक सहस्त्र दल कमल रहता है। सहस्त्र दल कमल जो रहता है उसमें वैसे तो यहाँ पे जामुनी कलर होता है, लेकिन सभी जो प्रकाश के साथ वो चक्कर होते हैं, इंद्रधनुष के साथ वो चक्कर होते हैं, ये सातों चक्कर इसमें समाहित होते हैं मास्टर। और जब ये घूमता है तो मतलब जब यहाँ तक इंसान पहुंच जाता है अपने सभी चक्रों को एक्टिव करते हुए, तो उसको लोभ दोष जितने भी अष्ट वर्ग जो विकार इंसान में होते हैं वो सब से मुक्ति पा जाता है, एक कर्तव्य भाव में आ जाता है दोस्तों वो। और उसको अपना और पराये में कोई फर्क नहीं नजर आता है। तो ये स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और कोई विरला ही दोस्तों इस स्थिति तक पहुंच पाता है। जैसे हमारे ऋषि मुनि जो थे, वही यहाँ तक पहुंचने में समर्थ होते थे। और यहाँ पे अभी जैसे तीसरी आंख का जिनको अनुभव हो चुका है, वही इसके लिए हो सकता है उनका ये चाहिए स्थिति में ये पहुंच जाए। तो यही इतना ही मुझे था जो मैंने पढ़ा था दोस्तों, वही मैं आपको पढ़ा हुआ ज्ञान आपको बता रही हूँ। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। तो अब एन के भैया को समर्पित, हमारे बीच में एन के भैया जी हैं जो हमारी ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तो भैया भैया जी, ओवर टू यू। और मास्टर, मैं एक संदेश और देना चाहूंगी कि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जो ज्योति बहन में भी डाला हुआ है और ग्रुप पे भी डाला हुआ है कि कल मैक्सिमम ग्रुप में ध्यान कीजिए, जितना जिसको समय मिले। जो मैक्सिमम जुड़ने, ये ग्रुप में जुड़ने के लिए ट्राई कीजिए। क्योंकि कल का जो दिन है बहुत ही मतलब अलग, कुछ पृथ्वी में कुछ अलग घटनाएं घटने वाली हैं, जो आपको ध्यान करने, जो आप ध्यान करेंगे ध्यान के द्वारा, आप उन घटनाओं की जो होती है से होने वाले जो अनुभव है उनको जान पाएंगे। और अच्छा सुखद आप फील कर पाएंगे मास्टर। तो ओवर टू यू एन के भैया जी। थैंक यू मास्टर। शिव लक्ष्मी मैम, मैडम, एन के जी को होस्ट बना दिया। बनाया हुआ पहले, बाद में सार का प्रॉब्लम हुआ हाँ, जैसे फिर बना दे। अभी अभी नीतू दोबारा जी से बना बना, दीजिए मैडम। दोबारा नीतू से मैडम। बना दीजिए। ओके मैडम, ठीक। हम्म, ठीक है मैडम। नीतू मैम। जी मास्टर। यस मैम, बना हाँ मैडम, आप दे। हाँ, एन के इनके भाई साथ, तो हाँ होस्ट बना दीजिए मैडम, को होस्ट बना दीजिए एन के साथ को। ठीक, थैंक यू। नमस्ते नमस्ते। आवाज क्लियर है? जी भैया जी, आ रही है क्लियर है। आवाज अभी आ रही आप, भाई जी आपकी। हाँ। ठीक है। अभी हम सबने चक्रों के ऊपर सुना, और अब इन्हीं चक्रों से आगे बढ़ते हैं वापस पिट्यूटरी ग्लैंड की ओर। आप अपने को एडजस्ट कर लें थोड़ा। जल अगर किसी को लेना हो
तो ले लें, चश्मे उतार लें और एक सुखद स्थिति में बैठ जाएं। सुखद स्थिति का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सुखद स्थिति में नहीं आते तो अ, आपकी जो ऊर्जाओं का समन्वय होता है चक्रों के साथ, और जो हमारे हार्मोन्स की रिलीज करने होते हैं बॉडी को, वो उन सब में बाधाएं आती हैं। सुखद स्थिति में अगर आप हैं तो आपका ध्यान कहीं और नहीं जाएगा, और जो भी स्थिति आपको कंफर्टेबल लगे उसमें आपको बैठ जाना चाहिए। वैसे तो मेरुदंड हमेशा स्ट्रेट रहना चाहिए लॉजिकली, लेकिन मगर ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है कि हम हमेशा स्ट्रेट। स्ट्रेट होने से हमारे जो ऊर्जाओं का मूवमेंट है वो बहुत इजी हो रहता है, मगर हर एक का पोस्चर जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट हो पाए। अ, जब आपके पास थिंकिंग, क्योंकि हमारे शरीर में दो टाइप की मेमोरीज हैं बेसिकली। एक वो जो मसल्स में कलेक्ट होते हैं इंफॉर्मेशन और पैटर्न, और दूसरे हमारे जो माइंड वाले पैटर्न में सोल लेवल के पैटर्न जो होते हैं। तो अगर आपकी बोन्स, स्पेशली अगर आपका जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है झुकी हुई है, या दाईं तरफ को झुकी है, बाईं तरफ को झुकी है, इन सब का अपना एक महत्व है। उससे हमें पता चलता है कि इसके बैठने के पोस्चर का अ, क्या महत्व है, और अगर किसी की पीठ ज्यादा झुकी हुई है तो उसने कैसे इमोशंस को अपने कहाँ पे स्टोर किया हुआ है। ये सारा खेल हमारी भावनाओं का ही होता है। अगर हम अपने भावनाओं के साथ वो रहें तो हमारी पोस्चर के वो कभी वो नहीं होंगे, हम बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे। लेकिन हम अपने इमोशंस को जब इस तरीके से बोन्स में स्टोर करते हैं, मसल्स में स्टोर करते हैं, तो ये होता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज ऑरा क्लीन करने से पहले करा सकता हूँ। अ, अगर आप लोगों का ने चाहे तो मैं करा सकता हूँ, मगर इसमें क्या है कि अ, इसको बाकी समय आप खाली पेट ही करें, बस मैं एक या दो बार आपको भी करा सकता हूँ। क्या ये करा सकता हूँ मैं भी, ताकि आप लोगों को एक रिलीफ मिले अपनी लाइफ में आगे के लिए। ये पॉसिबल है, करवा दूं? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी सर, करवा मेरी दीजिए आवाज? फिर। हाँ, तो मेरे को आंसर दिया करो ना, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं देख तो सकता नहीं हूँ। आप लोग आंसर देंगे तो ही मैं कुछ कर सकता हूँ ना आगे। करवा दीजिए सर। कोई बात नहीं, चलिए। कितने लोग हैं अभी? 40 हैं सर। ठीक है, तो एक काम करते हैं। करना क्या है, पहले मैं प्रोसेस बता देता हूँ। हमें बहुत तेजी, मतलब जितनी मैक्सिमम सांस ली जा सकती है वो लेनी है। बहुत कम की बात। और पहले में प्रोसेस समझ लीजिए। उसके बाद अपने मुट्ठियों को भींचना है पूरा। आंखों को भी बहुत तेजी से बंद करना है, पूरे शरीर को जितना सिकोड़ सकते हैं वो सिकोड़ना है, और सांस नहीं छोड़नी है। और इससे क्या होगा, हमारी मसल्स
को हम बहुत टाइट करेंगे, जैसे हाथों की मसल्स को टाइट करेंगे, पाँव की पंजों को मोड़ करके टाइट करेंगे, जो 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 शरीर के अंग को आप मोड़ सकते हो उसको आप खींच के टाइट कर सकते हो। आप अपने एनएस मसल को भी टाइट कर सकते हैं। मतलब जिस शरीर के हर अंग प्रत्यंग को, जिसको आपके अंदर खींच के टाइट करने की कैपेसिटी है, उन सबको आप करें। तो इससे क्या होगा, और जो आपके अंदर वो हो, जब मैं बोलूंगा आप रिलीज करना है, तो उससे पहले 5 बार आप अपने अपना खुद का नाम ले सकते हैं, अपने गुरु का नाम ले सकते हैं, या अगर कोई सिख है तो वाहे गुरु कह सकता है, हिंदू है तो ओम कह सकता है, या मतलब कोई भी एक ऐसी चीज सांस छोड़ने से पहले 5 बार बोलनी है काउंट करके। और उतनी देर में भी शरीर पूरा कसा हुआ होना चाहिए, शरीर में एकदम कसाव रहना चाहिए। ये करते हैं, ठीक है। और फिर धीरे से सांस छोड़ देंगे। ऐसा हम सिर्फ 3 बार करेंगे अभी। लेकिन आप जब आपका एम्प्टी स्टमक हो तो आप इसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक भी कर सकते हैं। इससे आपकी मसल मेमोरी रिलीज होने लगेंगी, पीठ सीधी होने लगेंगी, अकड़न या पाँव में झुंझुन होने लगती है, वो सब से आपको फायदा होएगा। तो कराना है नवीन जी, इसको शुरू कराऊं? जी सर। ठीक है, शुरू कर दिए तो थे सर। सारे लोग एकदम गहरी सांस लें, बिल्कुल पूरी फुल सांस लेंगे, और सांस को रिलीज नहीं करेंगे। उसके बाद पहले फुल सांस लीजिए सारे लोग, पूरा शरीर सांस से भरा हुआ होना चाहिए। अब पंजों से अपने को सख्त करते चले जाएं, एकदम टाइट करते चले जाएं, पाँव की मसल्स को, थाइस को, जहां जहां पे एनएस मसल को खींच सकते हैं ऊपर को तो उसे खींचिए। हथेलियों को बिल्कुल टाइट कर लें, पूरे शरीर को जहां जहां पे भी आप टाइट कर सकते हैं। आंखों को बंद करें, मुंह को भी एकदम बंद कर लें। बस इस स्थिति में बने रहें, बिल्कुल पूरा शरीर आपने टाइट कर दिया है। होल्ड, होल्ड, होल्ड। अभी होल्ड ही रखना, अभी रिलीज ना करें सांस। सांस को बंद रखना है अभी। अब पूरी ताकत से अपने शरीर को कसाव करें, जितना ज्यादा कसाव हो सकता है उतना करें। करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। अब 5 बार या तो अपना नाम लें, किसी का भी नाम लें, ओम कह सकते हैं, कुछ भी 5 बार कहें। 1, 2, 3, 4, 5। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें। अब वापस उतनी ही सांस फिर से भर लें। वापस से पाँव से स्कैन करते हुए एकदम सख्त करते जाएंगे, पाँव के पंजों को, मसल्स को, पिंडलियों को, जो जो चीज आपसे सख्त हो सकती है पूरा एकदम टाइट करें। हथेलियां, मुट्ठियां, मुट्ठी पर बिल्कुल टाइट हो जाए, सख्त हो जाए एकदम। कंधों को भी टाइट करें, आंखों को, मुंह को, गले को, सब कुछ जो जो चीज टाइट हो सकती करें एकदम। करते जाएं, और बिल्कुल कोई रियायत नहीं है। एकदम सख्ती के साथ पेश आना है इस समय शरीर के साथ। अब 5 बार नाम लें। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे सांस छोड़ो। सांस पूरी पेट एकदम अंदर हो जाए इतनी खाली करनी है। अब फिर से एक बार पूरा पेट भर के सांस लें, फुल सांस एकदम। अब वापस पाँव से अपने आपको स्कैन करते हुए, टाइट करते हुए, एकदम टाइट, टाइट, टाइट पूरा। आंखें भी एकदम टाइट, मुंह भी टाइट, कंधों को जितना हो सकता है टाइट, मसल्स को जितना हो सकता है टाइट करें। एकदम होल्ड में रहे, एकदम होल्ड में। सख्ती के साथ पेश आना है। अब 5 बार अपना नाम लें, या जो भी नाम आपको पसंद हो। 1, 2,
3, 4, 5। अब धीरे धीरे सांस छोड़ दो। ठीक है। नवीन जी कैसा लगा? सर कर पाए आप? कर पाए सर, लेकिन पता नहीं, बिल्कुल एकदम है ना, अलग ही तरह से हम्म। भी हो रहा है। ये मसल मेमोरी है। शरीर एकदम सख्त करके जब धीरे धीरे 5 बार आप किसी कोई नाम लेते हैं तो उससे आपके ब्रेन के अंदर भी, क्योंकि उस समय हमने ऑक्सीजन को होल्ड कर रखा है, तो ब्रेन के ऊपर हम जबरदस्ती दबाव डालते हैं। इस तरीके से आप मसल्स मेमोरी को रिलीज कर सकते हैं अपनी बॉडी से। लेकिन इसके बाद तो थैंक यू सर। रिलीफ मिला होगा ना, 3 बार करने के बाद शरीर में अलग अलग रिलीफ आ जाता है। हाँ जी, बिल्कुल अलग ही तरह हो गया सर। और किसी को अगर कोई बताना चाहे वो पूछ सकते हैं, फिर हम और अगली की ओर बढ़ रहे हैं आगे। हमारा टाइम हो रहा है फिर। सर आप एक बार अनम्यूट कीजिए। मास्टर्स, आपको अनम्यूट का ऑप्शन है, यदि कोई कुछ बताना चाहता है या सर से पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। प्रणाम भैया। मैं तो बैठ भी नहीं सकती, लेकिन मुझे इतना अब पूरी तरह ही नहीं हुआ, लेकिन बहुत आनंद आया और बहुत अच्छा लग रहा, बहुत गुड फील हो रहा बट सर अनम्यूट कीजिए। है। ये तो एकदम शरीर हल्का हो गया, ये बिल्कुल जी थकावट खत्म हो गई। जी। हाथों हाथों का पूरा वैसे क्लीन हो गया ना, जैसे कुछ निकल रहा हो हाथ पैरों से। हम्म। हाँ सर, बहुत एक हल्का महसूस बिल्कुल। हो रहा है, बहुत जैसे अच्छा लग रहा है। हाँ एक एकदम। लेडी है जिनको मैंने बोला था मुझसे पर्सनली कॉल करना, उनको ये एक्सरसाइज जरूर बता देना भाई। जी मैं सुन रही हूँ भैया, मैं कर भी रही हूँ। मैंने नंबर मांगा, मुझे अभी मिला नहीं आपसे बात करने के लिए। अरे मैं कौन सा प्रधानमंत्री हूँ, मेरा नंबर कहीं से भी ले लो आप। मैं मांगा था 2 बार। मैम अगर आप नंबर नोट कर सकते हो, अभी राइट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो तो आप लिख लीजिए। 1 मिनट अभी लिखती चैट हूँ। बॉक्स में डाल दो 99977 हाँ, 99977 4077। 1 मिनट भैया जी, 1 मिनट। हाँ जी, अब बोलिएगा। 99977 999 770 4077। 4077। जी जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद। बस ये काम आप जितना भी बैठ सकते हैं उतने के हिसाब से करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी जी, मेरे को अभी बहुत मतलब अंदर से लगा कि जैसे एक इंजेक्शन लग गया है, और मेरे को बहुत आराम पड़ा अभी, जबकि मेरे से सही से हुआ भी नहीं। हुआ भी नहीं। कोई बात नहीं, जी जितना जी। अरे हो खाली रहा है पेट अपनी करना स्ट्रेंथ। चाहिए। हेलो। हाँ जी। ये खाली पेट एम्प्टी करना चाहिए स्टमक, सर। एम्प्टी स्टमक 15 मिनट करिए, ठीक है। लेकिन ईमानदारी से करें। मेरे तो पेट कंपन सा हो रहा था इससे। हाँ होएगा बहुत धीरे धीरे। अच्छा लगा मसल्स में सर। जो जो चीजें आप लोगों ने मसल्स में छुपाई होंगी वो सब रिलीज होंगी, और रिलीज होंगी तो मजा ही आएगा। कई लोग तो 20-20 साल, 25-25 साल से मेमोरी, अरे मेरी सास ने तो ऐसा किया था, वो जिस दिन किया था उस दिन किया था, आज क्यों छुपा रखा है? आज क्या मिल रहा है उससे? वो तो सास भी मर खप गई, खत्म हो गया। आज छुपा के क्या मिल रहा है? निकालो उस गंदगी को सब बाहर। बहुत अच्छा लगा सर। चलिए अब आगे धन्यवाद। चलते हैं। ये प्रोसेस आप लोग अगर 15 मिनट कर लेंगे तो आपको जिम भी मैंने जाने कर की लिया। जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। और जिम में तो जाके उल्टा मसल टाइट हो जाती है। बुरी कुछ नहीं, आपको युवा को उठाने में। मेरा फिंगर का तो दर्द होता रहा था, अब ठीक हो गया। हाँ, होगा होगा। हाँ। आप ये प्रैक्टिस करिए सारे लोग। चलिए अब हम ओरा क्लीन की ओर बढ़ते सर ये सर्वाइकल बास के लिए भी ठीक है। हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। करो तो हाँ। सही 15 मिनट, 15 दिन, उसके बाद थैंक यू। बोलना, अभी नहीं। थैंक यू। ये भी चलेगा। चलिए आगे चलते हैं। म्यूट कर दो जी सबको। बट सर अनम्यूट कीजिए।
जी चलो अनम्यूट हो सर मास्टर, आप। एक नया स्टार्ट कीजिए। आज आपको सिखाया, आगे बढ़ते हैं। अपनी पूर्ण चेतना का आवाहन करते हैं। मैं अपनी पूर्ण चेतना का आवाहन करता हूँ। मैं अपने माता पिता की चेतना का आवाहन करता हूँ। मैं गुरु तत्व का आवाहन करता हूँ। मैं सभी इष्ट मित्र और पितरों की चेतना का आवाहन करता हूँ। हिमालय में तपस्या कर रहे सभी संतों की सामूहिक चेतना का आवाहन करता हूँ। मैं प्रकृति की पृथ्वी की प्राकृतिक चेतना पवन पुत्र का आवाहन करता हूँ। मेरे आभा मंडल में आए हुए सभी ईश्वरीय गुणों से युक्त छाया प्रतिरूप प्रेम एवं प्रकाश से निर्मित सभी बिन बुलाए प्रभावों को मैं हृदय से प्रेम और प्रकाश देता हूँ। और यह सूचित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपके लिए एक प्रेम एवं प्रकाश के द्वारा आदर्श स्थान निर्मित किया हुआ है। आप तत्क्षण अपने आदर्श स्थान की ओर चले जाएं। मेरी पूर्ण चेतना आपको संपूर्ण रूप से सहायता प्रदान कर रही है। आपका मंगल हो। तथास्तु। अब मैं अपने आभा मंडल को अपनी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद करता हूँ। मेरा ऊर्जा क्षेत्र मेरी संपूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद है। मेरा ऊर्जा क्षेत्र मेरी परम ब्रह्म चेतना के अलावा सभी के लिए बंद है। परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं अपने हृदय में समाहित कर संपूर्ण सृष्टि एवं मेरे आसपास पहले सभी विचारों को भेज रहा हूँ। कृपया इन्हें ग्रहण करें और ईश्वरीय गुणों के अनुरूप कार्य करें। एक बार फिर से आभा मंडल क्लीन कराना पड़ेगा मास्टर। कुछ मुझे ऊर्जाओं का ज्यादा वो दिखाई दे रहा है। आप सभी लोग अपने निवास स्थान की ऊर्जा का आभा मंडल को स्वच्छ करेंगे। कुछ नेगेटिव वाइब्रेशन की रिसीविंग हो रही है। एक बार हम फिर से आभा मंडल को स्वच्छ करते हैं। मैं सभी बुलाई हुई चेतनाओं को प्रणाम करता हूँ। मैं स्वयं की चेतना को प्रणाम करता हूँ। अभी थोड़ा सीरियस होकर करें। ग्रुप में कुछ नेगेटिव ऊर्जा का मेरे को आभास हुआ है, इसलिए ये होना जरूरी है। मैं हृदय सरोवर की चेतना का आह्वान करता हूँ। मैं नानक सर डेरे की चेतना का आह्वान करता हूँ। बाबा नानक की चेतना का आह्वान करता हूँ और महाअवतार बाबा जी की चेतना का आह्वान करता हूँ। मेरे आभा मंडल में आए हुए सभी ईश्वरीय प्रेम एवं प्रकाश से निर्मित
छाया प्रतिरूप, सर्वगुण संपन्न, बिन बुलाए प्रभावों को मैं हृदय से प्रेम और प्रकाश देता हूँ और यह सूचित करना चाहता हूँ कि आप सभी के लिए परमेश्वर ने प्रेम एवं प्रकाश से एक आदर्श स्थान निर्मित किया हुआ है। आप तत्क्षण अपने आदर्श स्थान की ओर चले जाएं। मेरा आभा मंडल आपके लिए उचित स्थान नहीं है। आप तत्क्षण अपने आदर्श स्थान की ओर चले जाएं। मेरा आभा मंडल आपके लिए उचित स्थान नहीं है। आप तत्क्षण अपने आदर्श स्थान की ओर चले जाएं। आप अपने आदर्श स्थान की ओर तत्क्षण चले जाएं। मैं अपने गुरु के साक्ष में आपको आपके आदर्श स्थान की ओर जाने के लिए निवेदन। मेरा आभा मंडल आपके लिए उचित स्थान नहीं है। आप चले आप अपने आदर्श स्थान की ओर चले जाएं। आपका मंगल हो और बहुत बहुत धन्यवाद मेरी विनती को सुनने के लिए। तथास्तु। अब मैं अपने आभा मंडल को अपनी संपूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद करता हूँ। मेरा आभा मंडल मेरी संपूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद है। मेरा आभा मंडल मेरी संपूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद है। मेरे निवास स्थान के आसपास फैले सभी बिन बुलाए प्रभावों को मैं हृदय से प्रेम और प्रकाश देता हूँ और यह सूचित करना चाहता हूँ कि आप सभी के लिए परमेश्वर ने एक आदर्श स्थान प्रेम एवं प्रकाश से निर्मित किया है। आप तुरंत अपने आदर्श स्थान की ओर चले जाएं। मैं अपने गुरु के साक्ष में आपको आपके आदर्श स्थान में जाने के लिए विनती कर रहा हूँ। आप तत्क्षण अपने आदर्श स्थान की ओर चले जाएं। आप तत्क्षण अपने आदर्श स्थान की ओर चले जाएं। आपका मंगल हो और बहुत बहुत धन्यवाद। तथास्तु। अब मैं अपने आभा मंडल को अपनी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद करता हूँ। मेरी परम चेतना, मेरी संपूर्ण ऊर्जा मंडल के अलावा मेरा संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र, मेरी परम ब्रह्म चेतना के अलावा सभी के लिए बंद है। मेरा परम ब्रह्म चेतना के अलावा मेरा संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र सभी के लिए बंद है। मास्टर, आप लोगों से निवेदन है कि आप कभी भी पब्लिकली जाते हैं तो कृपया अपने आभा मंडल को लॉक करें, क्योंकि इस तरीके की ऊर्जाएं ग्रुप के साथ भी डिस्टर्बेंस करती हैं। आपसे कभी भी आप जाते हैं तो सिर्फ कहीं भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो एक शब्द बोलने में मन के अंदर कुछ भी नहीं जाता कि मैं अपने आभा मंडल को अपनी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद करता हूँ। इतना प्रैक्टिस में रखिए, नहीं तो ये आप लोगों को कई बार परेशान कर देती होंगी। शरीर दर्द, कमर दर्द, पीठ दर्द, बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। अभी कुछ ऊर्जाएं अरेस्ट हुई हैं तो उनको सब चली गई हैं जाने को, लेकिन अगर आप लोग अपने आप को इंटैक्ट रखेंगे तो ये ऊर्जाएं कभी आसपास नहीं आएंगी।
तो ये चीज ग्रुप में आप डाल दें कि जब जब याद आए तब तब, घर में भी बैठे हैं तो इतना तो मन में भी पढ़ा जा सकता है कि मैं अपने आभा मंडल को अपनी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद करता हूँ या बंद करती हूँ। आगे से प्लीज इसका ध्यान रखें। चलिए, जो होना था वो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं अपने हृदय में समाहित कर मेरे आसपास फैले सभी विचारों को और संपूर्ण सृष्टि को भेज रहा हूँ। कृपया इसे ग्रहण करें और ईश्वर के परमानंद स्वरूप में कार्य करें। परम पिता परमेश्वर और मैं यह दावा करते हैं कि मुझे गुरु तत्व प्राप्त हो चुका है। प्रेम एवं कृतज्ञता के साथ मैं इसे स्वीकार करता हूँ। यही सत्य है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। परम पिता परमेश्वर और मैं यह दावा करते हैं कि हृदय सरोवर समूह की यह सामूहिक चेतना आत्म स्वीकृति में है। हृदय सरोवर की यह चेतना आत्म स्वीकृति में है। प्रेम और कृतज्ञता के साथ मैं इसे स्वीकार करता हूँ और संपूर्ण विश्व में प्रेम का प्रसार करता हूँ। यही सत्य है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। परम पिता परमेश्वर और मैं, यहाँ पे मैं का मतलब इस संपूर्ण ग्रुप की चेतना से है, ये कोई इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है। परम पिता परमेश्वर और मैं यह दावा करते हैं कि हृदय सरोवर समूह में जुड़े सभी सदस्यों को स्वस्थ, संपन्नता, समृद्धि, सक्षमता, संपूर्ण स्वरूप में प्राप्त हो चुकी है। प्रेम एवं कृतज्ञता के साथ मैं इसे स्वीकार करता हूँ। यही सत्य है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु।